बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है 12 जनवरी 2023 और दिन है जुमेरात का। सबसे पहले तो आज की अच्छी खबर की तरफ चलते हैं। रात गए पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही साहब ने अपने एतमाद का वोट ले लिया। 186 बंदे पूरे करके दिखा दिए। कल जब समाअत ख़त्म हुई लाहौर हाई कोर्ट की, तो लाहौर हाई कोर्ट ने यही बोला था उनको कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एतमाद का वोट लेना होगा। उसके बाद असम्बली का जो इजलास है वो सारी तकरीबन रात देर गए तक कल चलता रहा। उसमें एक जो मेंबर थे जिन्होंने बहावलपुर से आना था वो कुछ लेट हो गए थे, तो उसकी वजह से जो है तकरीबन 12 बजे तक इजलास 12:30 तक, पौने 12 तक चला। पौने 12 बजे इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया क्योंकि नया इजलास कॉल करना था। तो नया इजलास कल कॉल किया गया 12:05 पे। इन चीज़ों का किसी को नहीं पता था और नून लीग का जो मीडिया है, जो लिफाफे सहाफ़ी हैं, वो बार बार यही बोलते रहे कि जी नंबर पूरे नहीं कर सकते, नंबर पूरे नहीं हैं, 171 नंबर हैं, 171 72 नंबर हैं, ये है वो है। ये वो मीडिया है जो जो लिफाफे, जिनको मैं लिफाफे या जिनको बदतरीन इसलिए बोलता हूँ कि पाकिस्तान इनकी वजह से कहाँ पे पहुँच गया है और ये अभी तक बाज नहीं आया अपनी हरकतों से कि जी नंबर पूरे नहीं है। नंबर सबको पता है, नंबर पूरे हैं। इमरान खान ने बार बार इनको यही कहा। वजह क्या है इनकी? वजह ये, इमरान खान का जब दौर था तो यही लोग, इन लोग को सुकून नहीं आता था कि जी चाइना ने मना कर दिया जी 4 बंदे से ऊपर नहीं आएंगे, जबकि जनीवा में आपको पता है 50 बंदे गए हुए थे। यहाँ पे ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जनीवा में जितने पैसे जमा हुए हैं उनके हकीकत पे ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ये आए दिन सब अच्छा की राग लागते रहेंगे। नून लीग के जितना दौर चलेगा या जो भी इस वक्त दबके रह गया है, जो गरीब आदमी है, रोटी के लाले पड़ गए उनको। लेकिन ये मीडिया जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, अपनी हरकतों वही जारी रखेगा। इसके ऊपर तो मज़े का ये हुआ कि जो ताताड़ साहब और जो राना सनाउल्लाह वहाँ पे मौजूद थे मेहमानों की गैलरी में, उन्होंने ये तक कह दिया कि जी मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि ये बंदे पूरे नहीं कर सकते, और अगर बंदे पूरे कर लिए तो मैं सियासत ही छोड़ दूँगा। तो छोड़ दें सियासत अब। लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे। मैं गारंटी देता हूँ आपको इसकी कि ये ऐसी कई बातें कई दफ़ा बोल चुके हैं कि मैं अगर महंगाई कम ना की तो मेरा नाम इमरान खान न्याजी रख देना। और अभी महंगाई के ऊपर बोल रहे, कपड़े बेच रहे थे जो आटे के ऊपर, और आटा देखें नापैद हुआ है डॉलर की तरह सेम। ना डॉलर मिल रहा है ना आटा मिल रहा है। महंगाई तो इनके काबू से बाहर हुई हुई है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो 30% पे पहुंचा हुआ है। यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा, यहाँ पे ये अपनी सियासत नहीं तोड़ेंगे। ये तो अपनी सियासत को बचाने के लिए रात जागते रहे पूरी रात। और जिस तरह से जो हालत हुई है इनके साथ कि 186 बंदा पूरा हुआ है, उन्होंने नंबर लिखवाया, अपनी तस्वीरें दी साथ में, और 186 बंदा पूरा करके एतमाद का वोट ले लिया। उसके साथ ही आज जो लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। केस की समाअत इस बात पे ख़त्म हो गई कि जी ये नेक शगुन है कि जी परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट ले लिया है और वो अब वज़ीर आला बरकरार होते हैं, और काबीना को भी बहाल कर दिया गया। तो अदालत का तो मामला सेटल हो गया। अब रह गई कि असम्बलियाँ कब तहलील की जाएंगी। यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान के राह को एक नए राह पे लगा सकेंगी। एक मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी खबर, ये जो खबर मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये एक जीत है उनकी, और जीत की वो पहली कड़ी है जो ज़मीन पे उतरी है। और अब आप देखते चलेंगे इसका तसलसल बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब इदारे दूर होके बैठ जाते हैं तो सियासतदान अपना काम खुद निपटा सकते हैं, और वही निपटा सकेगा जिसकी अवाम में मकबूलियत होगी, जिसकी असम्बली में मकबूलियत होगी, जिसकी असम्बली में जो है वो जान होगी। तो तहरीक इंसाफ ने अपने एतमाद का वोट पूरा कर लिया, और अभी कुछ देर पहले की इतलात हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब ज़मान पाक पहुँच गए हैं इमरान खान से मशावरत करके, और असम्बलियाँ तहलील करने के ऊपर बातचीत उनके दरमियान जारी है। मेरी एक गारंटी है आपको, ये असम्बलियाँ अब 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर तहलील कर दी जाएंगी। और जैसे ही ये असम्बली तहलील होगी, कौमी असम्बली भी साथ में तहलील हो जाएगी। कौमी असम्बली को रोकने का कोई जवाज़ नहीं रहेगा। हाँ, मुस्लिम लीग नून और कुछ जो है वो नबरदज़मा होगी। सुनने में ये आ रहा है कि एक और जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश करने की कोशिश की जा रही है, ताकि
ये मज़ीद जो है मामला 14-15 दिन के तक और तवालत अख्तियार कर जाए। कब तक करते रहेंगे? नून लीग अपनी बची कुची सियासत भी पंजाब में ख़त्म कर चुकी है, अपने सियासत को इख्तिदाम पजीर कर चुकी है। इनको अब आने वाले इलेक्शनों में मेरी बात लिख के रख लें कि 35 सीटें मिल जाएं, बहुत बड़ी बात है। नून लीग बेसाखियों के बगैर अब नहीं चल पा रही। अब जरदारी साहब जहाँ पे होंगे वहीं पे ही चल पाएगी, क्योंकि मैं पहले से कहता हूँ कि एक पीपल्स पार्टी है जो पार्टी का हक रखती है अभी भी, और बेनज़ीर के भुट्टो शहीद के दौर में वो वाकई पार्टी थी, ग्रास लेवल तक थी उनकी पार्टी। तो इनको आदत पड़ी हुई। अब आपको पता है जरदारी साहब की तो इतनी सीटें नहीं है, पूरे पंजाब में 7 सीटें हैं एमपी की, उसके बगैर ये अब चल नहीं सकते। तो नवाज शरीफ साहब वहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है उनको इससे, और उन्होंने राना सनाउल्लाह को इंडिकेट किया कि जाके जरदारी साहब से मुलाकात करें और किसी भी तरीके से इन असम्बलियों को तहलील ना होने दिया जाए। तो अब देखते हैं जी आगे क्या करती है। अब सबको यहाँ हो चुका है, पंजाब को पता चल चुका है कि इनकी अब जड़ें मजबूत नहीं रही हैं। पंजाब के अंदर ये अपना एतमाद खो चुकी है ये पार्टी। अब नून लीग के लिए और कौन सी जगह बची है? आगे चलते हैं जी हम लोग इसी मौजू पे मज़ीद बात करने के लिए कि जी इनसे हमने सीखा क्या। एक बात आपको बताता चलूँ, ये जो इन्होंने एतमाद का जो वोट ले लिया है पीटीआई ने, ये इस बात को इंडिकेट कर रही है अभी कि पीटीआई का वोट या पीटीआई की टिकट की वैल्यू क्या है। अब अगर पीएमएलएन की टिकट की वैल्यू होती या पैसों की वैल्यू होती तो ये छोड़ के कब के चले गए होते। लेकिन कुछ अभी भी मुतनफ़र हैं। उनमें से 5 नाम मैं आपको बताता चलूँ। 5 नाम जो हैं, जिनमें से जो है अपना मोमना वहीद साहिबा हैं, जो कि अब इंशाल्लाह आपको सियासत में नज़र ही नहीं आएंगी, पहले भी ये एजाज़ी सीट पे आई हुई थी। दोस्त मज़ारी साहब हैं, चौधरी मसूद साहब हैं, फैसल चीमा साहब हैं, जिन्होंने अपनी सियासत के साथ खेला है और पीटीआई की कमर पे खंजर घोंपा है इन्होंने। ये 5 लोग नहीं पहुँचे, फिर भी स्पीकर का वोट शामिल करके, चौधरी परवेज़ इलाही का वोट शामिल करके पीटीआई ने अपनी जीत को मजबूत कर लिया है और पीटीआई ने एतमाद का वोट ले लिया है। इन चीज़ों से हमें समझ क्या आता है? हमें समझ ये आता है कि सियासतदानों को अपने फैसले खुद करने दिए जाए, ताकि वो अपने फैसले खुद कर सकें, बाहर से अमल दखल ना हो उनके ऊपर। और ये अब इस चीज़ का क्लियर इंडिकेशन है कि इस्टेब्लिशमेंट इन मामलात में नहीं आती है। अब दूसरा, ये एक दूसरे की तरफ देखें, ना कि बाहर जो सियासी लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ देखें। ये अपने मामलात खुद हल करें, खुद वही हल कर सकेगा, वो पार्टी को मौका मिलेगा जिसकी अवाम में मकबूलियत होगी, जिसकी असम्बली में मकबूलियत होगी, जिसकी असम्बली में मौजूद ताकत होगी, वो ऊपर आ सकेगी। इस्टेब्लिशमेंट को अपने हर कमज़ोरी छुपाने के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। ये हर अपनी कमज़ोरी, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जिस पार्टी की अवाम में मकबूलियत होगी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देखेगी। जिनकी अवाम में मकबूलियत नहीं होगी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेगी, और जब वो हुकूमत में आएगी वो अवाम के लिए काम नहीं करेगी। अवाम के लिए सिर्फ वही हुकूमत काम कर सकेगी जो अवाम की तरफ देखती होगी, जिनमें कि अवाम में मकबूलियत होगी। तो अपनी हर जो कमज़ोरी है उसको छुपाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पे ब्लेम ना करें, ये मेरा मशवरा है इन लोग को। क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद आप देख लीजिएगा कि नून लीग कैसे झपटती है अपने लाए हुए हैंडलर्स पे और किस तरह शोर करेगी, उन्हीं पे ब्लेम डालेगी सारा, उन्हीं पे जो है वो करेगी। चौथी बात जो हमें समझ में आती है वो जुडिशरी को अपने कानून के मुताबिक रह के, कानून के अंदर दायरे कार में रह के अपने फैसले करने होंगे। ये वो बातें हैं जो कि इजाज़ुल हक साहब ने बोली हैं। इजाज़ुल हक साहब ने इंग्लिश में बोली है, मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया क्या है। और आज पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना बदला भी ले लिया। 9 अप्रैल की रात को 12 बजे, ठीक 12 बजे के बाद जो अदम एतमाद कामयाब हुई थी,
जिसको ये कहते हैं कि जिस कामयाब कर ली थी, जो प्रिजनर की बहनें आ गई थी बाहर, आज देख लें, आज तारीख रकम हो गई है कि ये वाहिद असम्बली है जिसमें 4 दफ़ा से ज़्यादा एक टेनओवर में 4 दफ़ा से ज़्यादा वज़ीर आला मुंतखब हुआ है एक टेनओवर में। ये रिकॉर्ड है इसका। और अब ये पहली अदम एतमाद है जो बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट के कामयाब हुई है। आगे चलते हैं जी। आज कारोबारी हजरात को भी बेरोज़गार कर दिए इन्होंने। जो कारोबार करने वाले हजरात हैं उनको भी बेरोज़गार कर दिया है। मिलीनियर्स ऑन द रोड, इसको मैं ऐसे बोलूँगा कि वो लोग जो बिलियनर हैं, जो अरबोपति हैं, करोड़ोंपति हैं, आज वो लोग एहतजाज पे उतर आए। ये पाकिस्तान की तारीख का एक जो है अजीब ही सुनहरा दौर है जिसमें जो कंपनी ओनर हैं वो आज एहतजाज कर रहे हैं। वो आज प्रेस क्लब पे जमा हुए थे, स्टेट बैंक के सामने जमा हुए थे। उन्होंने आज अपना एहतजाज किया क्योंकि उन लोगों का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। उनकी एलसीआर खोलने के लिए पैसे नहीं हैं इनके पास। उनके कंटेनर एयरपोर्ट पे, कराची पोर्ट पे खड़े खड़े गल रहे हैं। प्याज गल चुका है, जो उनकी खाने पीने की चीज़ें थी जो वो सब ख़राब हो रही है एयरपोर्ट पे खड़ी हुई। और ये लोग उनको डॉलर लेकर उनकी एलसीआर नहीं खोल रहे कि जी डॉलर बाहर चला जाएगा। बिलियनर्स को, जो कारोबारी जिनके अपने कोई हज़ारों के हिसाब से मुलाजिम हैं, आज वो खुद एहतजाज कर रहे हैं। ये वाकई एक दुनिया का अजीब एक वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ बिलियनियर, जहाँ फैक्ट्रियों के मालिक, जहाँ जो जिनके हज़ारों मुलाजमीन होते हैं, वो आज रोडों पे आ गए हैं, वो आज रोडों पे खड़े हुए हैं। तो ये इनके हालात हैं, ये इनके करतूत हैं कि जी उनकी एलसीआर नहीं खोली जा रही। उनका जो सामान मंगाया हुआ है वो सत्यानाश हो रहा है उसका। उनका भट्ठा बैठ गया एक तरह से। लेकिन 165 जो BMW है वो मंगवाना ज़रूरी थी। तो ये इनके हालात हैं। आगे चलते हैं जी। जो आर्मी चीफ साहब गए हुए थे सऊदीया के दौरे पे और यूएई के दौरे पे, उनके असरात आना शुरू हो गए हैं। $1 बिलियन सऊदीया ने दिया है हमें कर्ज के तौर पे या सैलाब ज़दगान के हवाले से, ये अभी क्लियर नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक और भी साथ में बताता चलूँ, यूएई की पहले बता दूँ आपको कि यूएई ने भी $1 अरब कर्ज़ा और दे दिया है और जो $2 अरब कर्ज़ा है उसको रीशेड्यूल कर दिया है इन्होंने। तो ये बड़ी खुशाइन बात है और उम्मीद है कि कुछ बेहतरी की तरफ आ गए हैं या चले जाएंगे हम। थोड़ा सा बेहतरी, कितना, थोड़े से वक्त के लिए। जब तक अपना एक्सपोर्ट नहीं खड़ा होगा, जब तक अपनी जीडीपी का ग्रोथ नहीं होगा, जब तक लोगों को मुलाजमतें नहीं मिलेंगी, जब तक महंगाई का कुछ कमी नहीं आएगी, उस वक्त तक हम लोग ख़तरे से बाहर नहीं निकलेंगे। या मैं ख़तरे से बाहर नहीं निकलूँगा। आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो उस वक्त तक हम लोग के लिए कोई खुशी की खबर नहीं होगी। लेकिन जो सियासी हवाले से, सियासी अदम इस्तेकाम आने का है, उसके हवाले से मैंने खुद खुशी की खबर एक सुना दी है आपको और इंशाल्लाह ये तसलसल जारी रहेगा। उम्मीद है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में जो पंजाब असम्बली है वो भी टूट जाएगी, तहलील कर दी जाएगी और साथ में हम लोग नए इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, अगर इन्होंने कोई अपनी नया हथकंडा इस्तेमाल ना किया तो। एक और ख़बर देता चलूँ आपको, जो मैं तीसरा दिन है आज दे रहा हूँ कि जो जनीवा में जो हमें इमदाद मिली है, ये कर्ज़ा मिला है, वो 90% कर्ज़ा है और बाकी जो है ये कर्ज़ा भी प्लेजेस है। ये हमें मिलता कब है, हमें हमारे पास आता कब है और हमें किस सूरत में मिलता है, ये इसके ऊपर शीरी मज़ारी साहिबा ने एक अखबार की कतरन लगा के दी, जो मैं आपको लगा देता हूँ, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि 90% इनमें से कर्जा है जो हमें वापस करना है। आगे चलते हैं जी हम लोग कराची की खबरें, सिंध की खबरों की तरफ, क्योंकि सिंध के जो है वो वहाँ पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हो रही है साथ में, और 15 जनवरी को इलेक्शन भी है, बलदियाती इलेक्शन। अब इसमें जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई कि मुत्तहिदा के जो 3 धड़े थे उनको एक करके दिखा दिया इन्होंने, और वो तीनों आज एहतजाज में बैठे हुए हैं, हुकूमत में भी हैं, एहतजाज में भी हैं। मुत्तहिदा क्योंकि बाकियों के पास पीएसपी के और हकीकी के पास तो कोई सीट नहीं है, तो मुत्तहिदा जो कि हुकूमत में भी है और वो आज एहतजाज में भी है।
तो उन्होंने एहतजाज ये रिकॉर्ड करवाया अपना कि जी आप अगर इलेक्शन को डिले कर दें, इलेक्शन ना किए जाएं, क्योंकि इनके मैंने आपको बता दिया था ये मेयर का जो दावा कर रहे थे ना कुछ दिन पहले, ये 200 सीटों पे भी नहीं खड़े हुए। 25 टाउन में से इनकी जो है ये जो इनको मेंबरान ही नहीं मिल रहे, कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास, जो दावा कर रहे हैं कि जी हमारा कैंडिडेट जो है वो मेयर आएगा। इनको अवाम में मकबूलियत ही नहीं है और इनको अपनी हार क्लियर नज़र आ रही है। अब ये एहतजाज करना शुरू हो गए कि जी हमें मौका दिया जाए या हमें मौका नहीं दिया जा रहा, जो हल्का बंदियाँ वो दोबारा से करवा लें और उसमें पीएसपी भी इनके साथ शामिल होगी, क्योंकि ये एक धड़े हो गए। तो ये रोना धोना अपना जमात इस्लामी के सामने भी लेके गए थे, वहाँ से भी जलील ख्वार होके आए। तो ये बकौल इनके कि ये अगर इलेक्शन डिले नहीं करते तो ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और लेने भी नहीं देंगे। तो ये इन्होंने एक साथ में धमकी भी लगा दी है। अब से कुछ देर बाद जमात इस्लामी का भी मैं बता दूं, जमात इस्लामी भी इसकी बातें कुछ और होती हैं और बैक लेवल पे ये कुछ और ही काम कर रहे होते हैं। ये वो जमात है जिन्होंने परसों बोला था, बहुत अच्छा बोला था, ये इसकी हमायत करता हूँ मैं, कि इन्होंने मुत्तहिदा को बोला कि आप कैसा हो सकता है कि आप हुकूमत में भी हैं, इंजॉय करते हैं और एहतजाज भी करते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं। इसी तरह मैं जमात इस्लामी को भी बोलूँगा, जमात इस्लामी ये कैसे कर लेती है कि एक तरफ से वो अपनी सियासत दिखा रही है, दूसरी तरफ से इन्हीं जमातों के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, मुस्लिम लीग पीएसपी के साथ, एमक्यूएम के साथ मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं ये लोग। ये इनका दोहरा चेहरा है जो इनको सामने आएगा। और मैं आपको परसों जब मैं इलेक्शन होगा तो मैं इलेक्शन की कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा और आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगा। तो चलते ही जी, आज के इतना ही था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट से ज़रूर अपना मुझे इजहार ज़रूर कीजिएगा कि मेरी बातें जो मैंने आपको पहले से बताई हुई थी वो हैं। और मुझे एक चीज़ का ज़रा इंडिकेशन देते चलें, आप क्या समझते हैं 24 घंटों के अंदर असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी या नहीं? इसके ऊपर ज़रूर राय दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।